नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। जैसे कि आप सामने चने देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे कि चने में हमें कौन सी दवाई का स्प्रे अब करना चाहिए। सबसे पहले स्टेज की बात कर लेते हैं और स्थिति की बात कर लेते हैं कि आज की स्थिति में चने की कंडीशन क्या है। हम जो है आपको चना दिखाने वाले हैं। पहले तो दो चने हैं जो सामने दिख रहे हैं। एक है पूसा मानव जो कि इस साइड में लगा हुआ है। दूसरा जो चना लगा हुआ है ये है महात्मा फुले संस्थान का। इसका नाम है कृपा, फुले कृपा। ये डॉलर की किस्म है जिसका गवर्नमेंट कहती है कि हमने एक ऐसी वैरायटी इजाद की है जो लगभग डॉलर के दाने के बराबर का दाना गेन करने वाली वैरायटी है और काफ़ी पुरानी वैरायटी है। अभी इसके गोड़ की मैं एक पोजीशन बताता हूँ। ये एक बिरला गोड़ डला हुआ था जिसके अंदर यूं स्टाइल में, मतलब थोड़ा दूर करके बता देता हूँ, इस स्टाइल में इसमें घीटियाँ आई है और नीचे गैप आप देख रहे होंगे। ये जो खाली गैप है, ये जो गैप आया है ये इस कारण से आया था क्योंकि जो बीच में क्लाइमेट गड़बड़ हुआ था, जो कि चने के किसान आसानी से जानते हैं कि क्या हुआ है, तो वो गैप उसमें है। इसके साइड से जस्ट लगा हुआ है आपको ये जो दिख रहा है, ये है पूसा मानव। ये देख सकते हो आप, कुछ इस प्रकार की इसकी पोजीशनिंग है। हर जगह अच्छा घीटियाँ ले रहा है। थोड़ी सी मेरे को सर्दी हो गई है और आज हम पूरी डिटेल बात जानेंगे कि इस परिस्थिति में जिसमें दो कंडीशनें आपको दिख रही होगी। एक है जिसके अंदर आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है कि फ्लावरिंग अच्छी खासी मात्रा में है और उसके बाद नीचे घेटियाँ बन चुकी है। एक स्टेज ये है। एक स्टेज आप समझ सकते हैं जिसके अंदर फ्लावरिंग बहुत कम हो चुकी है और नीचे जो है इसमें घेटियाँ पूरी आ गई है। ये जैसे आप देख सकते हो ज़बरदस्त घेटियाँ आ चुकी है। दोनों अवस्थाओं में से हमें कौन सी अवस्था में क्या डालना है और क्यों डालना है, तो इस बार आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस बार के स्प्रे में आपको थोड़ा सा खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। अब बात आ जाएगी इसमें से कि यार भाई साहब आप ज़्यादा का क्यों कह रहे हैं। उसका कारण ये है कि आपको फंगीसाइड को कंपनी डोज पे लेके जाना पड़ेगा। क्यों लेके जाना पड़ेगा? ताकि जो पौधा है, पौधे को अंदर फाइटोटॉनिक इफेक्ट हो, मतलब जैसे एक दवाई पोषण का काम करती है उस स्टाइल का उस पर अंदर इफेक्ट करे और इसको अचानक से सूखने नहीं दे। क्योंकि अब क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा चना अचानक से भड़क के सूखने की आने की स्थिति पे आने लगेगा। उससे आपका जो एवरेज है उसके ऊपर लॉस आपको दिखेगा। तो आपको क्या करना है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि पहला ये कि आपको आपका जो चना है इसके अंदर सबसे पहले ये देखना है कि आपकी स्टेज कौन सी चल रही है। जैसे आप स्प्रे आज का करने का प्लान बना रहे हैं कि यार मेरे को आज स्प्रे करना है, ईल का विशेष प्रकोप नहीं है इसलिए मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया। काफ़ी किसान भाइयों ने मुझे कमेंट भी किया कि चने का अगला वीडियो लाओ, पर जब तक नुकसान दिख नहीं रहा है मैं आपको ज़बरदस्ती सजेशन नहीं देता। मेरे को आदत नहीं है कि मैं व्यर्थ में किसान का पैसा ख़राब करवाऊँ। जैसे ही मेरे को लगा कि नहीं यार अब स्टेज आ चुकी है जिससे कि हमें दवाई डालने का समय आ गया है और हमें दवाई डालनी है, तो कौन सी डालनी है उसके लिए पूरा डिटेल एनालिसिस करके मैं आज आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी फ्लावरिंग ज़्यादा उतर चुकी है, जैसे इस प्रकार का प्लॉट हो चुका है जिसमें फ्लावरिंग उतर गई है, ये जो कंडीशन है, इसमें आपको क्या है कि जो भी फंगिसाइड लेना है वो हेवी केमिकल्स का लेना है। जैसे कि ट्राइक्सर ट्राइक्सर आप इसलिए ले सकते हैं क्योंकि वो आपको लॉन्ग टाइम तक, चने को कम से कम 5 दिन वो लेट करेगा। अब काफ़ी किसान मेरे से ये बोलेंगे कि भाई साहब यार आप एक ऐसा लेट क्यों कह रहे हैं, एक तो चना वैसे ही गेहूं से लेट जा रहा है, फिर आप उसको लेट क्यों कर रहे हैं। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि टिल द टॉप तक अगर आपको सीड में, मतलब जैसे यहाँ पे क्या हुआ है कि नीचे तो आपको फलियाँ दिख रही है, बीच का एक गैप दिख रहा है, उसके बाद यहाँ ऊपर सर में फूल आया है। अब मेच्योरिटी जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, पौधा जो है वो लंबे समय तक का अभी तक जी चुका है, इसकी जो पकाव की डेट है वो आगे समय पर नज़दीक है। अगर हम इसमें फाइटोटॉनिक इफेक्ट नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ये धीरे से सूख जाएगा, मतलब जो ऊपर की वाली घेटी आने वाली है ये एकदम बारीक पड़ के सूख जाएगी, इसमें छोटा दाना आएगा जिससे कि आपकी यील्ड लॉस होगी।
जब हम 4-5 दिन लेट हो ही रहे हैं तो हम इसके अंदर ऐसी दवाई डालेंगे जिससे कि और 5 दिन लेट हो और ये प्रॉपर तरीके से मैच्योर हो के आए। चाहे फिर आपकी मूंग की फसल आपको बोनी हो या आगे और कुछ करना हो, लेकिन अगर आपने 4 महीने इस फसल को संभाले रखा है तो इसको आपको पहली स्टेज यही है कि आपको इसको फंगीसाइड ऐसा देना है, जैसे इस स्टेज पे अगर है तो इसमें प्राइक्सर डालनी है जिससे कि आपकी लॉन्ग टाइम तक पौधा जो है वो जिए, जिससे कि आपके ग्रेन साइज जो है वो ज़्यादा बने। दूसरा आपको ये करना है कि इसके अंदर आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा चरपोट की अवस्था है, मतलब जैसे ये घेटियों वाली अवस्था नहीं है, बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल की अवस्था है, मतलब जैसे ये फूल दिख रहे हैं, किसी किसी के में बहुत ऊपर टॉप पर फूल है, उसमें घेटियाँ बहुत कम बनी हुई हैं, अगर ये स्टेज भी अगर आपकी नज़र आ रही है तो इसके अंदर आपको केमिकल प्राइक्सर नहीं लेना है। उसका कारण ये है कि प्राइक्सर के अंदर हम ध्यान देते हैं कि वह 3-4 दिन तक पौधे को रोकता है, जिससे कि आगामी फूल रुक जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस स्टेज पर कस्टूडिया लेना है। लेकिन कस्टूडिया के डोज की अगर हम बात करें तो 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उपयोग करना ही पड़ता है। उससे क्या होगा कि ये पौधा जो है वो लंबा चलेगा, जिससे आपको ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा। तो ये चीज़ क्यों करनी है, ताकि हमारा जो पौधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन सेटल करे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर दाना भरे और आपकी ईल्ड जो है वो बूस्ट हो। अब काफ़ी किसान भाई बोलेंगे कि क्या हमें माइक्रो न्यूट्रिशन डालना है, मतलब 0050 हुआ या 5234 हुआ, तो मैं इस बार सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि इस बार पौधा हो गया है लेट। हर बार मैं सलाह देता था जब भी चरपोट बन जाती थी और 70 दिन के बाद जो अवस्था आती थी उसमें, लेकिन इस बार हम क्या देख रहे हैं कि फूल की मात्रा अभी घेटियों से दोगुनी ज़्यादा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उन्हें सबको अवॉइड कर रहे हैं, ताकि क्या हो कि हमारे फूल ज़्यादा से ज़्यादा सेटल हो। अगर इस अवस्था में आपको टॉनिक डालने की बारी आती है तो आप इसमें अमीनो एसिड जो भी कंपनी का मिलता हो, ज़्यादा अच्छा मिलता हो, सीधे से एग्जांपल पे बताऊं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आप फेंटेक डाल सकते हैं। फेंटेक का आपको बहुत एक्सीलेंट इस अवस्था पर रिजल्ट मिलेगा, जिससे कि पौधे में पॉड कन्वर्जन बहुत तेज होगा। इस टाइम पर आप होमोब्रासिनोलाइड भी डाल सकते हैं। होमोब्रासिनोलाइड जो है वो क्या करता है, वो पौधे में पॉड कन्वर्जन रेट को बढ़ाता है, मतलब फूल से फल बनने की अवस्थाओं को बढ़ाता है। तो आप डबल जो आता है होमोब्रासिनोलाइड, जिसके अंदर आता है गोदरेज का डबल नाम से, उसका उपयोग भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। अब मैंने दो चीज़ें आपको बता दी, एक फंगीसाइड बता दी, एक टॉनिक बता दिया। अब बात आती है ईल मार की। ईल मार की परिस्थिति ये है कि मेरे हिसाब से जैसे अभी ये स्टेज दिख रही है और आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ आने वाले समय में मौसम गड़बड़ होगा, तो इस टाइम पर आप हैवी केमिकल लें, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे क्या होगा कि इमावेक्टिन बेंजोएट जो है उसके फेलियर बढ़ेंगे। हालांकि ईलों का प्रकोप नहीं है, लेकिन अगर ईल का प्रकोप आता है तो इमावेक्टिन जो है इसमें फेल हो सकता है। तो इस टाइम पर आपको क्या करना है, या तो कोराजन या फेम, दोनों में से किसी एक केमिकल को लेना है और बहुत सुपीरियर रिजल्ट है उनके, कोई 1 रुपए की दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम फेम की बात करें तो फेम का डोज आपको लेना है 25 ml प्रति एकड़। अगर टाकुमी आप लेते हैं तो 50 ग्राम प्रति एकड़, मतलब सेम केमिकल है लेकिन वो ग्राम में आता है आधे % में और ये लिक्विड में जाता है पूरे % में। वहीं अगर आप कोराजन लेते हैं तो कोराजन भी आपको लगभग 35 से 40 ml, बल्कि 50 ml भी ले सकते हो अगर आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए तो ये चीज़ें आपको डालनी है। मतलब एक अच्छा वाला फंगीसाइड जो कि बहुत टॉप क्लास हो, जिसमें आप कस्टूडिया या प्राइक्सर दो में से एक ले सकते हैं। फूल ज़्यादा हो तो कस्टूडिया लेंगे, अगर फूल से ज़्यादा चरपोट की अवस्था पे पहुंच चुके हो तो आपको प्राइक्सर लेनी है। मतलब जिसमें फूल उतर गए, जैसे यहाँ बहुत कम फूल दिख रहे हैं तो इसमें प्राइक्सर डाल सकते हैं, प्राइक्सर, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं डाल सकते क्योंकि इसमें ज़्यादा फूल हैं, यहाँ पर वो रोकेगा तो फूल थोड़े कम हो जाएंगे। तो हमें फूल को पॉड में लेके जाना है, इसलिए यहाँ पर हम उसका स्प्रे नहीं करना चाहेंगे। इस अवस्था में हम कर सकते हैं जहाँ फूल से फल ज़्यादा बन चुका है। फिर इसके बाद क्या करना है कि आपको एक टॉनिक लेना है, अमीनो एसिड ही लेना है, हैवी केमिकल कोई सा नहीं लेना है, क्योंकि फूल को इफेक्ट नहीं डालना है हमें रत्ती भर भी, मतलब फूल को जरा भी धक्का नहीं लगना चाहिए। तो अमीनो एसिड में आप मेरे हिसाब से पर्सनल सजेशन में फेंटेक लें, फेंटेक का बहुत अच्छा रिजल्ट है।
और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ईसा अभियान ले ले। बाकी ज़्यादा केमिकल पे ध्यान नहीं दें। टाटा की बहार भी ले सकते हैं। टाटा की बहार वन ऑफ द बेस्ट केमिकल मैं मानता हूँ, सस्ते, सुंदर, टिकाऊ में। तो इन चीज़ों में से किसी एक को लेके उठा के आप डालें। और इसके बाद आपको वेट एंड वॉच करना है कब तक, जब तक पॉड कन्वर्जन नहीं होता है। तो मतलब जैसे ये पौधे जैसे ख़त्म हो गए, इनकी जो घेटियाँ जो है नीचे की पूरी जो बन गई है, इस अवस्था पर आपको जाना है। जैसे ही पूरे आपको फूल ख़त्म दिखे, ऊपर से आपको हार दिखने लगे घेटियों में कुछ इस प्रकार की, जैसे यहाँ दिख रही है, इस प्रकार की जब हार दिखने लगे तो आपको क्या करना है, उस टाइम पर एक 0050 का स्प्रे करना है। मतलब 05234 या 0050 में से किसी एक का 1 किलो को 1.5 एकड़ में। वो इसलिए डालना है ताकि पौधा जो है, अभी इस टाइम पर हमें पौधे को ये संभाल के रखना है कि भाई साहब तुम टिके रहो, हम तुम्हें भोजन देंगे, एंड से पहले आपको हम अच्छे तरीके से पका कर ले आएंगे। उसके लिए हमें 0050 या 05234 दोनों में से एक देना ही पड़ेगा। और उसके साथ सिर्फ आपको एक ईल मार मिलानी रहेगी। उसमें फंगीसाइड आपको नहीं डालना है, क्योंकि एक हेवी फंगीसाइड आप जो है इस अवस्था पर डाल चुके होंगे। ये जो है लगभग 35 से 40 दिन का कवरेज देगा। इतने देर में आपका जो पौधा है वो लगभग पॉड सेटिंग पे, मतलब दाना भरने की अवस्था पे पहुंच चुका होगा। उसके बाद हमें फंगीसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है कि अभी से ध्यान रख के, अगर आपके फूल ज़्यादा उतरे हुए हो तो अवस्था को देखना है, कम उतरे हुए तो अवस्था को देखना है, और आपको ये चीज़ों को मिला करके डाल देना है। तीसरी आपको ज़रूरी बात ये ध्यान रखनी है कि जब ये फूल ख़त्म हो जाए तो आपको जो है 05234 या फिर उसके अलावा अगर आप डालते हैं तो 0050, दोनों में से किसी एक को आपको डालना ही है। क्योंकि पौधा अब हो चुका है लेट, मेच्योरिटी लेगा ये जल्दी, इसलिए हमारे फूल को ध्यान नहीं देगा, ये पॉड को ध्यान नहीं देगा, ये अचानक से सूख के आएगा, दाना छोटा बनाएगा। तो हम इसे न्यूट्रिशन देके दाने को बड़े करेंगे कब, फूल उतरने के बाद। फूल की अवस्था पर अगर आप इस टाइम पर डालोगे तो इस टाइम पर पीक फ्लावरिंग चल रही है, आपके फूल में जलन की शिकायत आ जाएगी, जिससे कि आपको यील्ड पर फायदे की वजह नुकसान हो जाएगा। तो ये मॉनिटरिंग भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा बन चुका है, लेकिन अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करें और आप बताएं कि हमने जो दवाइयाँ बताई थी क्या उन्होंने रिज़ल्ट दिया आपको, क्या उनका रिज़ल्ट आपके सामने लाइव आया। और अगर आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं भी आप ही के जैसा एक किसान हूँ, ट्रायल करता हूँ, रिज़ल्ट लेता हूँ और आपके सामने देता हूँ। तो जो सामने अगर आपको दिख रहा हो तो प्लीज़ आप मेरे पास थोड़ा मनोबल बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि नहीं, हमारे साथ जो किसान जुड़े हुए हैं वो मुझे एक्टिवली व्यू करते हैं। इसके अंदर एक ये वैरायटी मिक्स है, मतलब हमारे पास जो चना आया था जिसे ये पूसा मानव है, हालांकि था ये गवर्नमेंट का, लेकिन इसमें एक ये वैरायटी मिक्स है। तो ये जो है भारद्वाज जी की एक नई वैरायटी है जिसका नाम पूसा पार्वती है, जो कि हार्वेस्टर से कटाई के लिए उपयुक्त है। ये सीधी खड़ी चलती है। तो ये इसके अंदर दिख रही है हमारे पूसा मानव के अंदर। तो ये हम कभी ना कभी इसकी रोगिंग करके निकाल लेंगे, क्योंकि वो पौधा अलग ही दिख जाता है। तो इसको थोड़ा सा प्योर भी हम करेंगे ताकि आने वाले समय में किसानों को एक अच्छा सीड मिलता रहे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।